हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ की, जिसमें आज अच्छी खासी रैली देखी गई है। स्टॉक में आज जोरदार तेज़ी देखने को मिली है। सवाल फिर वही है कि क्या अभी भी इसमें पैसा बन सकता है या फिर रैली मिस हो चुकी है? पर मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें माय डियर फ्रेंड। उम्मीद है कि आप हमारी भी थोड़ी हेल्प करेंगे सब्सक्राइब और लाइक करके। देखिए, एआई का जो अगला बड़ा खिलाड़ी भारत से जो निकल रहा है, वो नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ है और ये आपको इंडिया की एक लीडिंग हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है, जो इंटीग्रेटेड डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ इनके पास है। नेटवेब टेक्नोलॉजी का शेयर लगातार भाग रहा है, लेकिन क्या अभी खरीदना सही रहेगा कि नहीं, सबसे बड़ी बात ये है, या फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग का भी खतरा हो जाता है जब आप इसमें अभी, क्योंकि प्राइस हाई है, अगर बाय करने से क्या एक खतरा जो उत्पन्न होता है कि आदमी जो छोटे निवेशक हैं वो फँस जाते हैं ऊपर के प्राइस पे खरीदने पे, क्योंकि इसका स्टॉक पीई भी अभी हाई है। लेकिन बात ये है कि कंपनी डिमांडिंग है और एक तरह से आप देखें तो भारत का ये उभरता हुआ सितारा आप कह सकते हैं। एआई के सर्वर वगैरह में इनका काम है, इंडिया के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग देती है ये। तो इस वीडियो में हम पूरी एनालिसिस करेंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, तो आपको अच्छा खासा जानकारी मिल सकता है इस कंपनी के बारे में, क्योंकि ये आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा पैसा बना के दे सकती है। आप देखिएगा कि इसके जो मार्केट कैप है अभी 26,000 के हैं अप्रॉक्स, और इसका मैक्सिमम अप्रॉक्स ही मैक्स के आस-पास ही मिल रहा है और 1700 इसका लास्ट ईयर का प्राइस था। स्टॉक भी देखिए 128 का है। स्टॉक पी 128 का है और इंडस्ट्री पी 25 का है। तो इस हिसाब से थोड़ा-सा महँगा है, लेकिन डिमांड इस तरह से है क्योंकि सरकार का सपोर्ट भी है और वर्ल्ड सिनेरियो भी इस तरह से आ रहा है। सुपर कंप्यूटर की डिमांडिंग वगैरह, क्योंकि इनका काम एआई सर्वर से भी रिलेटेड है और ये कंपनी मोस्टली एआई सर्वर्स, जीपीयू क्लस्टर्स, डेटा सेंटर सॉल्यूशन में काम करती है, सुपर कंप्यूटर ही बनाती है। जो जीपीयू वगैरह है, ये आपको ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स है जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे कि एक छोटी कंप्यूटर होती है, वो एक बार में एक काम करती है। उसी तरह जीपीयू जो है क्लस्टर में काम करती है, एक साथ मिलकर ये एक एक ही टास्क को कई छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेती है, जिस वजह कर एक बड़ा काम कुछ ही सेकंड में कंप्लीट कर पाती है। तो ये सुपर कंप्यूटर इस तरह से काम करता है। वहीं पे आप देखेंगे कि ये कंपनी सुपर कंप्यूटर्स भी बनाती है और भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से बढ़ रहा है और नेटवेब उसी ट्रेंड का फ़ायदा उठा रही है और इसलिए इसके पीईज़ हाई है। आज स्टॉक में लगभग 15% की तेज़ी आई, नया 52 वीक हाई बना। इस कारण तो आज जो स्टॉक में लगभग 15% की तेज़ी आई, उसमें 52 वीक हाई भी बनाया। इस कारण बड़ा कारण ये है कि रेटिंग अपग्रेड हुई है और एआई सेक्टर में स्ट्रॉन्ग, तो यूँ ही आप देखें कि सेंटिमेंट जो है फ़ेवरेबल है। इसके अलावा इसमें एआई की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। इंडिया एआई मिशन से फ़ायदा मिल सकता है, अगर यह काम सही तरीके से, जो भी गवर्नमेंट की प्लानिंग है और जो वर्कआउट है वो होता है तो। और लार्ज कंपनी को एआई सर्वर ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। कंपनी की ग्रोथ मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ऊपर है। इस वजह कर आप देखें कि इसमें जो है आपको पीज़ थोड़ी हाई है। आज का परफॉर्मेंस देखें, जब मार्केट क्लोज़ हुआ था तो 13.68 तक गया था। हालाँकि ये 15% तक हाई गया बना चुका है ये। अगर वही ऑल टाइम देखें तो 400 प्लस का परसेंट रिटर्न ये दे चुकी है कंपनी अपने ऑल टाइम से, जब से वो लिस्ट हुई है। और वहीं पे 1 साल का रिटर्न आप देखें कि 128.76% है। क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो आप सेल्स में थोड़ा-सा दिसंबर क्वार्टर से डाउन हुआ है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मोर और लेस सेम है। लास्ट ईयर आप देखें 415 थी, वहीं पे अभी मार्च 2026 में 734 हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 59 का था वो 97 का आ गया। लेकिन लास्ट क्वार्टर मोर और लेस सेम ही है। पर कंपनी के प्रॉफिट में अगर आप जाएँगे तो आपको लास्ट ईयर्स में अप्रॉक्स 43 से 71%, 70 का दिखेगा आपको। 43 से 73 जो लास्ट क्वार्टर था, अभी 71 का प्रॉफिट जनरेट हो पाया है। तो बस वही है कि ईयर ऑन ईयर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। बस ये लास्ट क्वार्टर से अब ये देखना है कि आगे वाला नेक्स्ट क्वार्टर जो जून का आएगा, तो उसमें क्या कंपनी कंसोलिडेट कर रही है या फिर आगे सेल्स में इंप्रूवमेंट और प्रॉफिट जनरेट कर पाती है कि नहीं, मार्जिन किस तरह का रहता है, ये भी देखने वाली बात है। इस बार जो है रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखें तो 90% का लगभग ग्रोथ है। पैट में भी 81% का है। एआई सेगमेंट ग्रोथ लगभग 460% ईयर ऑन ईयर रही है, जो सबसे बड़ी कंपनी के लिए जो एक अच्छी चीज़ ये हो उभर उभर रही है। रेवेन्यू ग्रोथ अप्रॉक्स 90% है। कंपनी मैनेजमेंट ने एफवाई 27 के लिए भी लगभग 35 से 40% ग्रोथ गाइडेंस दी है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि एआई सिस्टम अब कंपनी रेवेन्यू का हिस्सा बन चुका है और एआई का पता ही है, आजकल हर जगह एआई हो रही है, एआई की बात चल रही है और कंपनी ये मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है एआई में काम कर रही है, सुपर कंप्यूटर में काम कर रही है। तो एक डिमांडिंग फैक्टर तो है कंपनी का, तभी आपको हाई पीस पे ये कंपनियाँ मिल रही है। वहीं पे देखें कि ये कंपनी इस सेक्टर में बैठी है और अपने काम को कर पा रही है, हाई प्रॉफिट विद ईयर ऑन ईयर आपको जनरेट कर पा रही है। तो अगर पॉजिटिव चीज़ ये है कंपनी में कि इंडिया में अभी एआई का बूम जस्ट स्टार्टेड हुआ है। जैसे हम बात करते हैं कि आईटी कंपनी जो है 2002 में जहाँ पे $6 बिलियन की थी, वहीं पर अब बढ़कर अप्रॉक्स 400 बिलियन 26 में हो चुकी है। तो अभी अगर हम इस बूम में अगर थोड़ी-थोड़ी शुरुआत करते हैं, एसआईपी मोड में ही बाय करते हैं, तो जैसे कि एक बड़ी प्राइस भी 4000 के अप्रॉक्स है, तो ज़्यादा पैसा ना लगाकर थोड़ी-थोड़ी में बाय करते हैं, तो हमें हो सकता है कि इन द लॉन्ग रन, अगर हम 1 साल तक इसमें इन्वेस्टमेंट पर मंथ 1-2 शेयर लेते रहे, तो थोड़ा-सा नंबर ऑफ शेयर्स भी हो जाएगा और हमें इन द लॉन्ग रन फ़ायदा नज़र आएगा। क्योंकि आप ये कंपनी एक उभरता हुआ सितारा है एक तरह से भारत के लिए आप बात करें तो। स्टॉक सेफ नहीं होता है इस वजह करके, अगर हम इसमें बैलेंस शीट वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे भी समझ में आएगा। आप देखें कि इसके प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर जस्ट डबल हो रहे हैं। 47 76, फिर आप देखें कि 206 हो गया है। तो ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो अप्रॉक्स, हालाँकि डबल से कम है लेकिन अप्रॉक्स डबल हो ही रहा है प्रॉफिट। तो इस वजह कर ये भी एक रीज़न है कंपनी में अच्छा खासा। और रिज़र्व्स की बात करें तो कंपनी के रिज़र्व्स भी अच्छे हैं। तो कंपनी भरोसे के लायक है, काम भी अच्छा कर रही है। लेकिन कोई भी बाइंग सेलिंग आपका खुद का है।
आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही बाय करें। मेरा काम था इसको डिटेल एनालिसिस करना, जो मैं शायद कर पाया हूँ। कैश फ्लो वगैरह भी देखिए, कंपनी का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है, जो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 171 का है और माइनस सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, वहीं पे नेट कैश फ्लो 195 का है। तो अगर आप बाय तभी करें जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और एआई थीम पर अगर आप भरोसा रखते हैं, और वोलेटिलिटी जो है अप एंड डाउन तो होती रहेगी, तो जब भी इसमें एक डिप आए तो आप बाय कर सकते हैं। बाकी बाइंग सेलिंग आपका खुद का हो सकता है। अगर आपको लगता है कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी भारत का अगला एआई मल्टीबैगर बन सकता है, तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इस कंपनी में क्या अच्छा लगता है। उससे पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। आप देखें कि जो है इन प्रोमोटर्स वगैरह, एफआईज वगैरह सब अच्छे नंबर में, इनफैक्ट के डीआईज ने अपने स्टेक भी थोड़े बढ़ाए। और आप इसके प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 5 सालों से 90% है, और 1 साल में तो मैंने आपको प्रॉफिट दिखाई दिया था कि अच्छा खासा जनरेट हुआ था। इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर करें माय डियर फ्रेंड, और सब्सक्राइब करें, और डबल एक घंटा भी दबा दें। तो आप विश्वास करें कि शायद ये मल्टीबैगर बन सकता है। कंपनी को आप वॉच लिस्ट में रखें, इस पर स्टडी करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही आप एक कदम बढ़ा सकते हैं एआई की तरफ, एआई वाली कंपनी की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें माय डियर फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।